Hello everyone. Today we are going to learn lesson 5, The Blackbird. There was a cherry tree outside Lily's window. लिली की विंडो के बाहर, लिली की खिड़की के बाहर, विंडो मतलब खिड़की, तो खिड़की के बाहर एक चेरी ट्री था. चेरी जो होता है एक तरह का फ्रूट होता है. लिली सॉ अ ब्लैक बर्ड ऑन द ट्री एवरी डे. लिली को उस ट्री पर रोज एक ब्लैक बर्ड दिखता था. इट लाइक टू सिंग स्वीट सॉन्ग. स्वीट सॉन्ग मतलब मीठा गाना. वो बहुत स्वीट सॉन्ग गाया करता था, वो बहुत मीठे गाने गाया करता था. When Lily had her breakfast, the blackbird had its breakfast. तो लिली जब अपना ब्रेकफास्ट करती थी उसी टाइम पर ब्लैकबर्ड जो है वो भी अपना ब्रेकफास्ट करता था. ब्रेकफास्ट इज़ द फर्स्ट मील ऑफ द डे. जो आप दिन में पहला भोजन अपना खाते हो उसको हम बोलते हैं ब्रेकफास्ट. तो जिस टाइम लिली अपना ब्रेकफास्ट करती थी उसी टाइम ब्लैकबर्ड भी अपना ब्रेकफास्ट करता था. When Lily had her lunch, the blackbird had its lunch. लंच मतलब जो हम दोपहर में खाना खाते हैं उसको हम बोलते हैं लंच. तो जब लिली अपना लंच करती थी उसी टाइम पर ब्लैकबर्ड भी अपना लंच करता था. When Lily had a snack, the blackbird had a snack too. तो जिस टाइम पर लिली अपना स्नैक्स खाती थी उसी टाइम पर ब्लैकबर्ड जो है वो भी अपने स्नैक्स खाता था. स्नैक मतलब जो फूड आइटम्स होते हैं जिनको हम खाने के बीच में खाते हैं. दैट इज़ ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में या लंच और डिनर के बीच में जो हमको कुछ खाने की इच्छा होती है. हम कभी नमकीन खाते हैं, कभी बिस्किट्स खाते हैं, कभी चाट खाते हैं, कभी सैंडविचेस खाते हैं, कभी केक खाते हैं. तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं इसको हम बोलते हैं स्नैक्स. तो लिली और ब्लैकबर्ड जो हैं वो अपने सारे मील्स एक साथ खाते थे. जिस टाइम लिली ब्रेकफास्ट करती थी उसी टाइम ब्लैकबर्ड भी ब्रेकफास्ट करता था. जब लिली लंच करती थी तो ब्लैकबर्ड भी लंच करता था. जब लिली स्नैक खाती थी तो ब्लैकबर्ड जो है वो भी स्नैक्स खाता था. इट एट जूसी रेड चेरीज ऑफ द ट्री. अब ब्लैकबर्ड क्या खाता था? जो ट्री के ऊपर चेरीज होती थी, जूसी चेरीज होती थी. जूसी मतलब फुल ऑफ जूस, जिसमें काफ़ी सारा जूस होता है, वाटर कंटेंट जिसमें ज़्यादा होता है. तो वो जूसी चेरीज जो है वो ब्लैकबर्ड खाया करता था. वन डे मम्मी वॉन्टेड टू बेक अ चेरी पाई. तो एक दिन मम्मी को चेरी पाई बनाना था. पाई जो होता है वो एक बेक्ड आइटम होता है जिसमें हम डो को यूज़ करते हैं एज अ बेस और उसके ऊपर कुछ ना कुछ टॉपिंग होती है. टॉपिंग जो है वो स्वीट भी हो सकती है और सॉल्टी भी हो सकती है. शी प्लग्ड ऑल द चेरीज फ्रॉम द ट्री. प्लग्ड मतलब तोड़ लेना. तो मम्मी ने ट्री पर जितनी भी चेरीज थी सब तोड़ ली. एंड वॉश देम. वॉश मतलब धोना. सारी चेरीज को तोड़कर उन्होंने धो लिया. शी रोल्ड द डो फॉर द पाई. तो डो मतलब आटा. दैट इज जो सूखा आटा होता है, जो पाउडर होता है, उसमें जब हम पानी मिक्स करके उसको एक किसी पर्टिकुलर कंसिस्टेंसी पे गूंथते हैं तो उसको हम बोलते हैं डो. तो मम्मी ने डो तैयार किया, उसको रोल किया. जैसे हम रोटी बनाते हैं तो बेलन से हम रोटी को रोल करते हैं, दैट इज गोल गोल बेलते हैं. तो ऐसे ही उन्होंने डो को गोल गोल बेला. शी पुट द चेरीज ऑन द टॉप. और उसके ऊपर उन्होंने चेरीज रखी. Then she put the pie in the oven to bake. तो उसके बाद उन्होंने पाई को अवन में रखा उसको बेक करने के लिए. When the pie was baked, मम्मी took it out. जब वो बेक हो गया तो मम्मी ने उसको अवन से बाहर निकाला. But it was too hot to eat. लेकिन जिस टाइम अवन से निकाला उस टाइम वो बहुत ज़्यादा गर्म था, उस टाइम उसको खा नहीं सकते थे. मम्मी ओपन द विंडो एंड पुट द पाई ऑन द सिल टू कूल. तो सिल का मतलब होता है जो विंडो या डोर के पास जो एक बेस होता है, जैसे काउंटर टॉप टाइप, जहाँ पर हम कोई चीज़ रख सकते हैं, उसको हम बोलते हैं सिल. तो मम्मी ने खिड़की खोली और वहाँ पर जो सिल था वहाँ पर उन्होंने पाई रखा. जो खिड़की के पास एक बेस था वहाँ पर उन्होंने पाई को रखा ताकि वो ठंडा हो पाए.
द ब्लैक बर्ड फ्लू अराउंड द ट्री, अराउंड मतलब चारों तरफ, तो ब्लैक बर्ड जो है वो चारों तरफ, ट्री के चारों तरफ उड़ रहा था। इट कुड फाइंड नो चेरीज टू ईट, उसको कोई भी चेरीज ही नहीं मिल रही थी खाने के लिए, क्योंकि सारी चेरीज जो हैं वो तो मम्मी ने तोड़ ली थी पाए बनाने के लिए। इट फ्लू इन थ्रू द ओपन विंडो, तो उसने खिड़की से अंदर देखा और वो खुली हुई खिड़की से अंदर आ गया। इट सॉ द चेरीज ऑन द पाई एंड स्माइल्ड, तो ब्लैक बर्ड ने जब पाए देखा, उसके ऊपर चेरीज देखी, तो उसके फेस पर एक स्माइल आई, वो मुस्कुराया। देन इट फ्लू अवे विद द पाए, उसके बाद उसने पाए उठाया और पाए उठाकर वो उड़ गया। इट सेट ऑन अ ब्रांच एंड एट द पाए, फिर वो ब्रांच मतलब जो पेड़ की जो टहनियाँ होती हैं उनको बोलते हैं ब्रांचेस, तो वहाँ पर वो ट्री की ब्रांच पर बैठ गया और आराम से बैठ के उसने पाए खाया। लिली वॉज सैड, सैड मतलब दुखी, तो लिली जो है ये देखकर बहुत दुखी हो गई। द ब्लैक बर्ड हैज़ टेकन माई पाई, शी क्राइड, वो रोने लगी कि ब्लैक बर्ड जो है वो मेरा पाए लेके चला गया। मम्मी सैड वी टुक ऑल द चेरीज फ्रॉम द ट्री, तो मम्मी ने बोला कि हमने ट्री से सारी की सारी चेरीज निकाल ली। द ब्लैक बर्ड हैड जस्ट टेकन इट्स शेयर, शेयर मतलब हिस्सा, तो ब्लैक बर्ड जो है वो तो सिर्फ अपना शेयर, अपना हिस्सा लेकर गया है। आई विल बेक अनदर पाई फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए दूसरा पाई बना दूंगी। लिली स्माइल्ड एट द ब्लैक बर्ड, लिली जो है वो ब्लैक बर्ड को देखा उसने और उसकी तरफ देख के स्माइल किया। द ब्लैक बर्ड स्माइल्ड बैक, और ब्लैक बर्ड जो है उसने भी लिली की तरफ देखा और स्माइल किया। So this was our lesson 5, the blackbird. If you have any doubt or query, you can ask me in the comment section below. Also, you can find the links to other lessons in the description box below. Thank you everyone.